हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस समय हम डाइवोर्स का मुकदमा कोर्ट में फ़ाइल करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसके वजह से कोर्ट हमारे डाइवोर्स के मुकदमे को अलाउ नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उन्हीं सारे ग्राउंड्स को जिसके आधार पे हमें डिवोर्स फाइल करना चाहिए। कोई भी जर्नल पॉइंट अपने डाइवोर्स के मुकदमे में नहीं डालना चाहिए जिसकी वजह से हमारा केस खारिज कर दिया जाए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये बात याद रखने वाली है कि जिस समय हम डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट हमारे डाइवोर्स का केस अलाउ ही करे, वो खारिज भी कर सकता है। तो वो सारी गलतियाँ आप न करें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। तो जब हम बात करते हैं डाइवोर्स की तो इंग्लिश में इसे डाइवोर्स बोल लीजिए, हिंदी में विवाह विच्छेद बोल लीजिए, या फिर आपको ये शब्द तलाक बहुत सुनने में मिलता होगा। तलाक एक उर्दू वर्ड है। तो सबसे पहले दो ग्राउंड की हम बात करते हैं। नंबर 1 ग्राउंड जनरल ग्राउंड्स और नंबर 2 ग्राउंड स्पेसिफिक ग्राउंड। अगर हमने किसी भी आधार पे जो जनरल ग्राउंड होते हैं, जो साधारण ग्राउंड होते हैं, उसके आधार पर केस फाइल किया कोर्ट में तो कोर्ट उसे डिक्री नहीं देगा और मुकदमा भी खारिज कर सकता है। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो स्पेसिफिक होंगे? तो स्पेसिफिक ग्राउंड्स का मतलब ये है कि हम नॉर्मल कोई ग्राउंड न लें। हम जो ग्राउंड लेंगे वो हिंदू एक्ट का सेक्शन 13 का ग्राउंड बताता है और सेक्शन 13B भी सेम उसी ग्राउंड्स की बात करता है जो कि हमें अपने डिवोर्स केस में डालनी चाहिए और इसी आधार पे आपको डाइवोर्स की डिग्री मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा आधार देते हैं केस में जो कि सेक्शन 13 में हिंदू एक्ट बताता है, उसके अलावा कोई भी अगर आप आधार दे देते हैं तो वहाँ पे कोर्ट आपको डाइवोर्स की डिग्री नहीं देगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैसे कैसे ग्राउंड हो सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा ग्राउंड होता है क्रूरता का, कि कोई भी पति या पत्नी, क्रूरता अगर पति के साथ भी हो रही है तो भी वो डाइवोर्स के केस के लिए जा सकता है। अब क्रूरता में भी दो चीज़ें आती हैं। पहला नंबर आता है मानसिक रूप से क्रूरता और दूसरा नंबर आता है शारीरिक रूप से क्रूरता। तो मानसिक क्रूरता में कैसे आप मान सकते हैं? तो मानसिक क्रूरता आप मान लीजिए गाली गलौज करते हैं, साथ में इज्जत कोई नहीं देते हैं, परिवार वाले किसी सदस्य को, परिवार से अलग रहने की बात करते हैं। कुछ दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय का डिसीजन आया था कि अगर पत्नी परिवार से अलग रहने के लिए बोलती है तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है पति के लिए। साथ ही साथ अगर पत्नी को कोई पति खर्चा नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे क्या है, मानसिक क्रूरता में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और ये आपका एक ठोस ग्राउंड होगा जिसके आधार पे कोर्ट को आपको ये सेटिस्फाइड करना होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण मैं इनके साथ रहने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे मानसिक रूप से कष्ट मिल रहा है, मैं साथ में नहीं रह सकता, मुझे डाइवोर्स की डिग्री दे दी जाए। अब इस कंडीशन में जो डाइवोर्स की डिग्री हम मान रहे हैं उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करते हैं? तो हमें क्या, जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जितने भी हमारे पास प्रूफ होंगे वो हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे और साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी एविडेंस भी हमको कोर्ट में शो करना होगा। अब ये थर्ड पार्टी एविडेंस क्या है? तो थर्ड पार्टी एविडेंस का मतलब ये है कि कोई आपके रिश्तेदार हों, कोई आपके दोस्त हों, आस पड़ोस के लोग हों, इन सारे लोगों का भी एविडेंस आप करा सकते हैं कि पर्टिकुलर पत्नी या पति जिसके भी साथ ऐसा क्रूरता हो रहा था उसके इतर जो पति या पत्नी है जिसने भी क्रूरता की है उसके खिलाफ आप इस थर्ड पार्टी का एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डिवोर्स का केस लड़ने में आसानी होगी। साथ ही साथ आपको क्या होगा, डिवोर्स की डिक्री भी मिल सकती है। इस कंडीशन को आपको तो साबित करना होगा। सेकंड कंडीशन आती है शारीरिक। तो शारीरिक क्रूरता क्या है? तो उसमें मारपीट करना हो सकता है, जलाना हो सकता है, गहरी चोटें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको थर्ड पार्टी एविडेंस, जिसके सामने आपको मारा गया हो, किसी भी तरीके की प्रताड़ना दी गई हो, या फिर अगर आपको कोई गंभीर चोट आई हो तो आप ज़रूर गए होंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट भी आपको
एक ऐसा एविडेंस प्रोवाइड करती है जो कि आपको डाइवोर्स की डिग्री दिलाने के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो कभी भी आपके साथ ऐसा कोई भी मारपीट हो तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। आप किसी भी तरीके की मारपीट सहन नहीं कीजिए। आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकती हैं, क्योंकि ये राइट पति का नहीं है कि वो किसी भी पत्नी को मारे पीटे, वो उसकी जागीर नहीं है। सेकंड नंबर पे बात आती है कि अगर सिंपल मारपीट भी हुई है तो क्या हो सकता है कि कभी पुलिस किसी ने बुलाई हो या फिर एफआईआर हुई हो। ये सब भी एविडेंस आपको डाइवोर्स में काम आ सकते हैं। अगर ये रिकॉर्ड आपके पास है तो कोर्ट में उसे लगाइए। ये भी आधार आपको मिलेगा, डाइवोर्स लेने में बहुत ही मदद करेगा और कोर्ट इन आधार पे भी आपको डाइवोर्स देगा। अब बात आती है कि बैड कैरेक्टर्स। बहुत सारे केसेस में बैड कैरेक्टर की बात होती है कि हमें डिवोर्स चाहिए, हमने बैड कैरेक्टर का लगाया हुआ है। तो बैड कैरेक्टर में लोग गलती क्या करते हैं कि लोग गलती करते हैं कि उसके फेसबुक पे बहुत लड़के फ्रेंड हैं, बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं। वो रात रात भर व्हाट्सएप पे चैट करती है, वो किसी से फ़ोन पर बात करती है। ये सब बहुत ही हल्के तरीके के ग्राउंड है, जिसे हम जनरल ग्राउंड भी कह सकते हैं। और कोर्ट ने ये माना है कि फेसबुक पे फ्रेंड्स रहना, व्हाट्सएप पे चैट करना, फ़ोन पे बात करना बैड कैरेक्टर्स की श्रेणी में नहीं आता है और इनके आधार पे आपको डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा। तो इन गलतियों से बचिए कि आप इन तरीके की छोटी छोटी चीज़ें वहाँ मत लगाइए। आपको अगर बैड कैरेक्टर शो करना है और सही शो करना है तो आपको किसी ऐसे बैड कैरेक्टर में जो कि आपका जारता आता है या फिर उसे इंग्लिश में एडल्ट्री कहते हैं, पर पुरुष संबंध की बात होती है कि हस्बैंड के अलावा वो किसी और से फिजिकल रिलेशन में हैं, ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा, तभी आपका बैड कैरेक्टर वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अब क्या इसके डायरेक्ट एविडेंस आपके पास हो तभी उससे आपको डाइवोर्स मिलेगा? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस बहुत ही कम मिलते हैं। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब यह है कि आपने रंगे हाथों पकड़ लिया, रेड हैंडेड सामने वाले बंदे को पकड़ लिया, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। बट इसका जो आपके पास एविडेंस मिलेगा वो मिलेगा आपका सर्कमस्टांसेस एविडेंस। अब इस कंडीशन में सर्कमस्टांसेस क्या है? अगर आपकी पत्नी किसी थर्ड पर्सन से प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में क्या होता है, आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं और अगर वो क्या आपका बच्चा नहीं है तो ये भी किस में आ जाएगा, बैड कैरेक्टर्स में आ जाएगा। इसको भी सर्कमस्टांसेस एविडेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज़ और आती है, ये आती है कि मान लीजिए कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, कोई फोटोग्राफ्स हों आपके पास, किसी तरीके का चैट हो जिससे कि ये शो होता है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में रह रही है, और कोर्ट में अगर आपने ये प्रूफ कर लिया कि आपके पास ये कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, तो इन कंडीशन में कोर्ट आपको डिवोर्स की डिग्री दे देगा, क्योंकि ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस में आपको फ़ायदा करेंगे। तो आप किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं। पर ये गलती कभी मत कीजिएगा कि फेसबुक फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फ़ोन पे बात करती है, तो सिर्फ ये चीज़ें आपकी मदद नहीं करेंगी। अगर आप बैड कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं अपने डाइवोर्स के मुकदमे में, तो आपको यहाँ पे ये ग्राउंड दिखाना होगा। इन ग्राउंड पे आधार पे आपका केस मजबूत नहीं होता, ना ही आपको डाइवोर्स मिलेगा। और कुछ कंडीशन आती हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ कि ये भी कुछ ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ढेर सारे हैं, बट जो मेन काम आते हैं उसी आधार पे ये है। कोई पत्नी आपकी मेंटल डिसऑर्डर से पहले ही ग्रसित हो, जिस समय शादी हुई हो उसके पहले से ही वो मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर पागल रही हो, आपको छिपा के शादी कर दी गई हो, उस कंडीशन में कि अब इस कंडीशन में वो मेंटल डिसऑर्डर में है या फिर पागल है या फिर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके परिवार को खतरा है, आपको खतरा है, आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस कंडीशन को भी आप शो कर सकते हैं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट आपको शो करनी होगी और कोर्ट को सेटिस्फाइड करना होगा कि इसके पास कोई मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है या फिर अनसाउंड माइंड टाइप की है। ये चाहे वो पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, दोनों कंडीशन में ऐसा अगर दिखाया जा सकता है, और जो भी पक्षकार ये दिखाता है उसे दूसरे पक्षकार से डाइवोर्स की डिग्री मिल सकती है। एक और है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ रही हो, कि
पत्नी या पति को किसी ऐसी बीमारी रही हो जो कि ट्रांसमिट हो सकती है एक दूसरे में, तो वो कंडीशन में भी यहाँ पे अगर कोर्ट में आप शो कर देते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे, तो उस कंडीशन में भी डिवोर्स फाइल हो सकता है। यहाँ पे एक कंडीशन आती है वाइफ के लिए कि वाइफ किस कंडीशन में डिवोर्स ले सकती हैं। वाइफ की कंडीशन में अगर पति ने छुपा के दूसरी शादी कर ली है तो ये पत्नी के पास एक ग्राउंड और आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती हैं। या फिर उनका पति किसी रेप का दोषी ठहरा दिया गया है तो उस कंडीशन में भी पत्नी के पास ये राइट है कि वो डाइवोर्स की डिग्री फाइल करके डाइवोर्स कोर्ट से ले लें। और लास्ट में एक ग्राउंड आता है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें क्या कहता है कि पति या पत्नी अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, वो इसे फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और वो बिना किसी कारण के अपने घर जाके बैठ गई हैं। मान लीजिए पत्नी की कंडीशन में वो वहाँ जाके बैठ गई हैं या फिर पति उनको पत्नी को घर नहीं आने दे रहा है, तो उस कंडीशन में सेक्शन 9 का सहारा लिया जाता है हिंदू एक्ट का, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि कोर्ट से अर्जी लगाई जाती है कि आप मुझे लेके आइए घर, या फिर पति कहता है पत्नी से कि आप घर आ जाओ, यहाँ पे रहो। इस कंडीशन में सेक्शन 9 में अगर कोर्ट की बात सामने वाला पक्षकार नहीं मानता है तो इस आधार को भी आप दिखाकर डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हैं कि हमारा जो सामने वाला जो पार्टनर है वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं निभा रहा है, वो किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो हमें इस आधार पे आप डाइवोर्स की डिग्री फाइल कर दें। और इस आधार को भी अगर आप शो कर सकते हैं तो ये भी आपको डाइवोर्स की डिग्री दिला देगा। तो ये था आपका वो सारे ग्राउंड जो आपको करने चाहिए, और मैंने वो सारे भी ग्राउंड बता दिए जिसके आधार पे आपको डाइवोर्स फाइल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ कोर्ट आपका डाइवोर्स का मुकदमा खारिज कर देगी और आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।